सबका स्वागत है नई वीडियो में। आज हो चुका है 26 अगस्त। आइए बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहली अपडेट है, व्यावसायिक वाहनों की आयु सीमा खत्म, जो फिट होगा वो भरेगा फर्राटा। राज्य में 2.25 लाख व्यावसायिक वाहन, 50,000 को होगा सीधा फायदा। कोरोना काल में प्रदेश के व्यावसायिक वाहनों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने व्यावसायिक वाहनों की आयु सीमा खत्म कर दी है। राज्य संभागीय प्राधिकरण STA और क्षेत्रीय संभागीय प्राधिकरण RTA ने राज्य में व्यावसायिक वाहनों की आयु सीमा तय की थी। अगली जो अपडेट है, गढ़वाल केंद्रीय विवि की परीक्षाएं स्थगित। कोरोना के कारण फैसला 10 सितंबर से होनी थी परीक्षाएं। अब परीक्षा से 15 दिन पूर्व घोषित होंगी तिथि। HNB केंद्रीय गढ़वाल विवि ने 10 सितंबर से प्रस्तावित परीक्षाएं फिर टाल दी हैं। इससे पहले भी 2 बार परीक्षाओं की तिथि बदली गई है। अगली अपडेट है, अजहरी मास्टरमाइंड आतंकी पाकिस्तान से लाए थे RDX। पुलवामा हमला, NIA के 13,800 पन्नों के आरोप पत्र में खुलासा। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को CRPF काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में मास्टरमाइंड जैसे मोहम्मद सरगना मसूद अजहर और उसका भाई रऊफ असगर थे। हमले में 200 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। इसमें करीब 35 किलो RDX था, जो पाकिस्तान से लाया गया था। अगली अपडेट है, CM की ड्राइवर और PSO को कोरोना, कैबिनेट एक बैठक टली। CM का टेस्ट निगेटिव, सेल्फ क्वारंटीन हुए, सभी कार्यक्रम स्थगित। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के वाहन चालक और निजी सुरक्षा अधिकारी PSO को भी कोरोना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री का टेस्ट निगेटिव आया है, लेकिन उन्होंने एहतियात के तौर पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। अगली जो अपडेट है, LAC पर कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलें तैनात। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की वायुसेना युद्ध हेलीकॉप्टरों को मंडराता देखकर भारत ने कंधे पर रखकर छोड़ी जाने वाली जो मिसाइलें हैं उनको यहाँ पे तैनात कर दिया है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, परिवहन निगम कर्मियों को जल्दी मिलेगा मई का वेतन। पहाड़ों में बसों के संचालन के लिए 15 करोड़ जारी करने का आदेश जारी। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों को जल्दी ही मई का वेतन मिल सकता है। वहीं पहाड़ों में बसों के संचालन के लिए 15 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश जारी हुआ है। अगली अपडेट है, शिक्षकों को चयन प्रोन्नत वेतनमान पर मिलेगा एक वेतन वृद्धि का लाभ। सचिवालय में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मिला आश्वासन। शिक्षकों को चयन और प्रोन्नत वेतन का एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। वहीं प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति और प्रमोशन में काउंसलिंग की व्यवस्था भी लागू होगी। अगली अपडेट है, प्रधानाचार्यों के खाली पदों को पदोन्नति से भरें एसोसिएशन। सचिवालय में राजकीय प्रधानाचार्य एसोसिएशन की शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रदेश में प्रधानाचार्य के 950 पद खाली हैं। इन पदों को पदोन्नति से भरा जाना चाहिए। अगली अपडेट है, प्रदेश में राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों का हुआ पुनर्गठन। प्रदेश में राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों को पुनर्गठन कर दिया गया है। राजस्व निरीक्षकों के 51 अनुसेवक और चेयरमैन के 102 पद बढ़ाने का आदेश राजस्व विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। अगली अपडेट है, 29 तक वेतन नहीं मिला तो 31 से आंदोलन। प्रदेश के अशासकीय शिक्षकों के 4,000 से अधिक शिक्षकों को और कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इससे नाराज उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने 31 अगस्त से शिक्षा निदेशालय में धरने का ऐलान किया है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट, राज्य में आने वाले कोई प्रतिबंध नहीं, फिर भी लोग हो रहे हैं परेशान। पंजीकरण कराना और चेक पोस्ट पर दस्तावेज दिखाना है जरूरी। प्रदेश में आने पर प्रतिबंध न होने के बावजूद अनलॉक 3 में उत्तराखंड की ओर से रुक करने वालों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजीकरण और इस पंजीकरण का बॉर्डर चेक पोस्ट पर सत्यापन परेशानी की बड़ी वजह है। अगली जो अपडेट है, उत्तराखंड में खुल सकता है IIMC का परिसर। सांसद अनिल बनोली के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने दिए संकेत। अगली जो अपडेट है, स्वरोजगार के लिए 10 लाख के ऋण पर बैंक जमानत की शर्त नहीं लगाएं। अपर मुख्य सचिव ने बैठक में बैंक और जिला अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, बिना किसी ठोस कारण के ऋण आवेदनों को रद्द नहीं करे बैंक। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में तेजी लाने के लिए सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि छोटे और लघु उद्योगों को 10 लाख तक ऋण देने में जमानत की शर्त न लगाएं। वहीं बिना किसी ठोस कारण के ऋण आवेदनों को रद्द न किया जाए। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, आबकारी पर सेस लगाकर खेलों की सेहत सुधारने का सुझाव। खेल नीति को लेकर हुई बैठक, खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए 4% आरक्षण की तैयारी। मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, विभाग के पास बजट की कमी। नई खेल नीति पर खेल मंत्री अरविंद पांडे की अध्यक्षता में सचिवालय के दौरान
जो बैठक हुई, इस पर मंथन हुआ कि विभाग के पास बजट की कमी बनी हुई है। ऐसे में आबकारी पर शेष लगाकर इस धनराशि को खेल विभाग को दिया जाना चाहिए। अगली अपडेट है पेंशनरों को 7वें वेतन की किस्त जारी करे सरकार। मंगलवार को सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के 7वें वेतन के एरियर का भुगतान का मसला उठाया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर वित्त विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अगली अपडेट है विधायक महेश नेगी को बचा रही है भाजपा कांग्रेस। विधायक महेश नेगी के मामले को लेकर फिर कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है हमला बोला है। कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार और भाजपा पर अपने विधायक महेश नेगी को बचाने का आरोप जड़ा है। अगली अपडेट है 1 सितंबर को अपने घर में उपवास पर रहेंगे हरीश रावत। सरकारी सेवाओं में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती न होने सहित अन्य मुद्दों को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत 1 सितंबर को अपने दून स्थित आवास पर उपवास पर रहेंगे। अगली अपडेट है चैंपियन को लेकर भाजपा बने प्रदेश की जनता का किया अपमान पवार। उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षकों पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार ने कहा कि भाजपा ने विधायक कुंवर प्रणय सिंह चैंपियन को पार्टी में वापस लेकर जनता का अपमान किया है। मीडिया से वार्ता कर उन्होंने कहा कि चैंपियन की भाजपा में वापसी से स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा अपना जनाधार खो चुकी है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है ऑनलाइन के नाम पर व्हाट्सएप से पढ़ा रहे स्कूल, बाल आयोग ने दिए जांच के निर्देश। बाल आयोग की ओर से मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिया गया कार्रवाई करने का निर्देश। बाल आयोग की ओर से अभिभावक, स्कूल प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के वेबिनार में प्राइवेट स्कूलों की ट्यूशन फीस को लेकर मनमानी के साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर व्हाट्सएप से पढ़ाने का मामला सामने आया है। आयोग की ओर से इस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अगली अपडेट है 15 दिन में 1 लाख सैंपलों की जाँच। संक्रमण दर 5.26% पहुंची, 4500 से अधिक हैं एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना की जांच बढ़ने के साथ ही संक्रमण दर ने भी रफ्तार पकड़ ली है। 15 दिन के भीतर प्रदेश में 1 लाख सैंपलों की जांच की गई। वर्तमान में सक्रिय मरीज 4500 से अधिक हो गए हैं। अगली जो अपडेट है वो है एंटी हेलनेट से सेब को मिलेगा सुरक्षा कवच। प्रदेश सरकार ने एंटी हेलनेट के माध्यम से सेब की फसल को सुरक्षा कवच दिया है। सेब उत्पादन में प्रदेश में सबसे अग्रणी जिले उत्तरकाशी में ओलावृष्टि से सेब की सुरक्षा के लिए 10 लाख वर्ग मीटर में एंटी हेलनेट किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। अगली अपडेट है प्रादेशिक भाषा के रूप में लागू हो सकती है संस्कृत कामत। संस्कृत शिक्षा विभाग और संस्कृत भारती की ओर से नई शिक्षा नीति और संस्कृत विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम में संस्कृत को शिक्षा बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया गया। मुख्य वक्ता संस्कृत भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कामत ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या प्रादेशिक भाषा के रूप में लागू किया जा सकता है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है प्रदेश के निर्माण से लेकर विकास तक में महिलाओं की बड़ी भूमिका। राज्यपाल भले ही राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को प्रदेश में अभी 2 साल ही हो रहे हो, लेकिन आगरा की मेयर, उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की अहम सदस्य से लेकर वंचितों के लिए किए गए काम का अनुभव उत्तराखंड में उनके बहुत काम आया है। महिला सशक्तिकरण की मुहिम में यह झलकता है। विकास और पर्यावरण, शिक्षा, प्रसार आदि की चिंताओं से राजभवन की मौजूदगी समाधान के लिए एक अनिवार्यता की तरह दिखती है। कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर उन्होंने यहाँ पे इस बारे में कहा है। अगली जो अपडेट है देख सकती हो, दुष्कर्म पीड़ित किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान। हल्द्वानी से ये न्यूज़ है। वनभूलपुरा क्षेत्र में सोमवार की रात दुष्कर्म पीड़ित किशोरी ने घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी है। परिजनों के अनुसार दुष्कर्म की घटना के बाद से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। दुष्कर्म का आरोपी फिलहाल जेल में है। अगली जो अपडेट है 77 लाख की ठगी के आरोप में 3 गिरफ्तार। सेट टॉप बॉक्स की डीलरशिप के नाम पर ऐंठी रकम। एक प्रतिष्ठित टेलीकॉम कंपनी के सेट टॉप बॉक्स की डीलरशिप के नाम पर व्यापारियों से 77 लाख की ठगी के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लैपटॉप और कंपनी के नाम पर तैयार किए गए दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले में कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। अगली अपडेट है 2022 में सत्ता में वापसी की जिम्मेदारी हरीश, प्रीतम और इंदिरा की ओर किशोर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की जिम्मेदारी होगी कि 2022 में कांग्रेस सत्ता में लौटे। इसके अलावा है सिंचाई के लिए पहाड़ों में बनाए जा रहे हैं जलकुंड।
पर्वतीय क्षेत्र में खेतों की सिंचाई के लिए जायका योजना के तहत जलकुंडों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा देख सकते हो KRC में रिक्रूट की मौत, सांस लेने में हुई थी तकलीफ। कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र KRC में प्रशिक्षण रिक्रूट की अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रिक्रूट को सांस लेने में तकलीफ हुई थी। इसके बाद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। पिछले महीने 27 जुलाई को रिक्रूट की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है गबन में फंसे पोस्टमार्टम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दौलतपुर डाकघर में गबन करने के मामले में सहायक अधीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अगली अपडेट है अखाड़ों के इष्ट देवों के नाम से हो स्नान घाटों का नामकरण। तीर्थनगरी हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला 2021 के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महत्वपूर्ण कार्यों का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। परिषद ने सभी 13 अखाड़ों के इष्ट देवों के नाम से स्नान घाटों का नामकरण करने और नीलधारा स्थित भू समाधि स्थल को औपचारिक रूप से अखाड़ा परिषद को सौंपने की मांग रखी है। अगली अपडेट है खाई में गिरा कैंटर, एथलीट की मौत, चालक घायल। हल्द्वानी से आ रहा कैंटर जिला मुख्यालय के नज़दीक पौड़ी बैंड में खाई में गिर गया। हादसे में कैंटर में सवार 20 वर्षीय एथलीट की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक हल्द्वानी के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र था। इसके अलावा है 17 सितंबर से खुल सकती है 5 माह से बंद भारत नेपाल सीमा। कोरोना के चलते 5 माह से सील भारत नेपाल सीमा अगले 17 सितंबर से खुल सकती है। दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास में नोटिफिकेशन जारी होने की चर्चा है। हालांकि सीमा पार के सूत्रों के मुताबिक अभी इस पर विचार चल रहा है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है पोखरी में पंचायत घर ढहा, जेई की मौत। आफत की बारिश, कांडा और बागेश्वर में 2 मकान ध्वस्त। कपकोट के बुग्याल में बिजली गिरने से 122 भेड़ बकरियों की मौत। बारिश का कहर जारी है। बारिश से बागेश्वर में 2 मकान ध्वस्त हो गए हैं, जबकि 1 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रभावित परिवारों ने अन्यत्र जगह शरण ले ली है। अगली अपडेट है कैलाश के लिए विदा हुई दसोली और बधाड़ की मां नंदा देवी। अगली अपडेट है बुजुर्ग महिला ने तीसरी मंजिल से कूद कर दी जान। हरिद्वार से न्यूज़ है दीप गंगा अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से कूदकर एक बुजुर्ग महिला ने जान दे दी। घटना स्थल से किसी तरह का सुसाइड नोट न मिलने के कारण खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो सकी है। अगली अपडेट है एक ही परिवार के 4 संदिग्ध हालत में लापता। सिटकुल थाना क्षेत्र में एक परिवार के 4 सदस्य संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। यह परिवार पास बनवाकर मुरादाबाद रवाना हुआ था। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अगली अपडेट है एक दिन में 66,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। 24 लाख से हुए ज़्यादा ठीक। एक दिन में 60,000 से ज़्यादा नए रोगी। जी हाँ, यहाँ पे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी मिली है। एक दिन में पहली बार 66,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 66,550 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अगली अपडेट है हल्द्वानी में खुलेगी आयकर विभाग असेसमेंट यूनिट। फेसलेस असेसमेंट की प्रक्रिया जल्दी से जल्द अमल में लाए जाने के लिए आयकर विभाग में युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। कर विशेषज्ञों को नई व्यवस्था समझाने के लिए मंगलवार को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त यूपी और उत्तराखंड अजय दास मेहरोत्रा की ओर से दोनों राज्यों में आयकर कार्यालयों का जोड़ते हुए ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है भारत ने तैनात किए कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलों से लैस सैनिक। जी हाँ, यहाँ पे पूर्वी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन की वायुसेना के युद्धक हेलीकॉप्टरों को मंडराता देख भारत ने कंधे पर रखकर छोड़ी जाने वाली ईगला मिसाइलों से लैस सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा है NIRF रैंकिंग में शामिल हुई गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से जारी की गई द इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2020 में यूपी के गौतम बुद्ध नगर स्थित गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को भारत के टॉप 200 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल कर दिया गया है। तो गाइस, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।